वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, एक और सुबह अमृत वेला श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब का हुक्मनामा बख्शिश हुआ है। आओ कुछ समय के लिए इस हुक्मनामे को समझने की कोशिश करें और हुक्मनामे के जो ज्ञान है हुक्मनामे के अंदर उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। आज का हुक्मनामा बहुत ही कमाल का शब्द है, जिसके अंदर गुरु महाराज एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं। जो लोग गणित पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, उनको पता होगा एक मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है नंबर लाइन का, जिसके अंदर माइनस साइड भी होता है और प्लस साइड भी होता है, और ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल होता है। तो आज के शब्द में ये ध्यान में रखना है कि गुरु साहिब हमको माइनस साइड से पॉजिटिव साइड में लेके जा रहे हैं, और ये बात हमेशा याद रखनी है जो आज गुरु महाराज बताएंगे, क्योंकि ये बात रोज़ हमें बहुत काम आएगी। बशर्त है हम अपने आप से इंसाफ करें, हम अपने आप को धोखे में ना रखें। आओ सोरठ महला तीजा दो तुकी गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। सोरठ राग के अंदर दो दो तुकों वाले शब्द आएंगे, दो दो लाइंस होंगी शब्द के अंदर। निगुणिया नो आपे बख्श ले भाई, सतगुर की सेवा लाए। महाराज कह रहे हैं, अपने आप को संबोधन करके कह रहे हैं कि भैया मेरे में कोई भी गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है। भाई, इस शब्द के अंदर बार बार गुरु महाराज भाई वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब ये कहने के लिए कि सारे मेरे भाइयों, सारे मेरी बहनों, सारी कायनात के लोगों, सारे मेरे दोस्तों मित्रों, ये जो इस कायनात के अंदर जो मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए महाराज ये वर्ड यूज़ करेंगे पूरे शब्द के अंदर। और महाराज कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी गुण नहीं है, मैं बिल्कुल ही गुणहीन हूँ, मेरे पास कोई गुण नहीं है, फिर भी सतगुरु की सेवा लाए। पर फिर भी सतगुरु जो है, सतगुरु मेरे पे कृपा करे और मेरे को अपनी सेवा पे लगा ले। सतगुरु की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाए। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, उनकी संगत, जो साधु महात्मा हैं, उनकी सेवा, उनकी संगत उत्तम है, सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो हमें देते हैं एक ऐसा ध्यान, एक ऐसा चित्त जिसके अंदर हमारे चित्त के अंदर एक ऐसा गुण जिसके अंदर जिसकी वजह से हमारे चित्त के अंदर राम नाम जो है उसकी लिव लग जाती है, उसका जो ध्यान है वो जुड़ जाता है। ये जो खजाना है ये सिर्फ़ और सिर्फ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पास है, उनकी गुरबाणी में है, उनकी सेवा में है। हर जियो आपे बख्श मिलाए। गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर, वो हमेशा बख्श लेता है, वो हमेशा माफ़ी देता है और अपने साथ मेलने की प्रेरणा देता है, अपने साथ एक कर लेता है। गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरे सतगुर लय मिलाए। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ, ये गुरु महाराज कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, सबके लिए। हमारे पास कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब ने मुझे अपने अंदर एकमिक कर लिया है। उनके पास इतनी पावर है कि वो मेरी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और मुझे माफ़ कर देते हैं। ये है मेन बात समझने वाली, रहाव की पंक्ति, विश्राम की पंक्ति, कि जितना मर्जी हम गुनाह कर लें, जितनी मर्जी हम गलतियां कर लें, लेकिन पूरा गुरु जो है वो हमें बख्श देगा। बशर्त ये है कि हम एक गलती बार बार ना करते रहें, फिर तो वो बेवकूफ़ी है। एक गलती को बार बार दोहराना नहीं है अपने को। गलती हो गई, अंदर से माफ़ी मांग ली, उसके बाद आगे बढ़ो। फिर दोबारा वही गलती करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। अपने आप से हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा, अपने आप से हम लोगों को एक दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ, गलती की सज़ा मिलती है अगर हम लोग गलती को बार बार करते रहें। बच्चा भी अगर घर में तंग करता है तो एक बार अरे चुप कर जाए यार, अरे अरे बार बार उसको, फिर एक टाइम ऐसा आता है उसको हम झिड़कते हैं, एक टाइम ऐसा आता है उसको गुस्सा करते हैं, पर पहले शुरू में उसे प्यार से समझाते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको प्यार से समझाया जाता है, पर अगर बच्चा शरारती है, बार बार गलती करता है, फिर उसको पनिशमेंट मिलती है। टीचर्स को पता लग जाता है कि यार ये बच्चा शरारती है, काम का नहीं है, ये गड़बड़ है, ये ऐसा। पर हाँ, अगर बच्चा साथ साथ में अच्छा काम करता रहे तो टीचर्स को ही पता लगता है कि यार अच्छा बच्चा है, कभी कभार गलती कर देता है, कोई नहीं, इसको माफ़ कर दो, चलो।
कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे, साचै शब्द विचार। गुरु महाराज कह रहे हैं पता ही नहीं कितने कितने अपराधियों को बख्श दिया है गुरु महाराज ने, उनके शब्द का विचार दे के। जैसे अभी हम शब्द का विचार कर रहे हैं, अब अगर आज आपको पता लग रहा है कि हमने गलती दोबारा नहीं दोहरानी, कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा कि अरे सच्ची भगवान माफ़ कर देता है, सच्ची गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी माफ़ कर देती है। मैं ऐसी टेंशन ले ही जा रहा हूँ, मैंने गलतियाँ इतनी की हैं, लेकिन मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को सुखी रखना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना चाहता हूँ, मैं माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं नशा करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ। क्या मुझे भगवान माफ़ कर देगा? हाँ माफ़ कर देगा, माफ़ कर देगा बिल्कुल। शब्द गुरु के साथ जुड़ना शुरू करो, वाहेगुरु 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 करना शुरू करो। भाओ जल पार उतारियन भाई, सतगुरु बेड़ा चाड़। ना सिर्फ बख्श लेते हैं, वो हमें भवसागर से पार उतारने के लिए अपने बेड़े में भी बिठा लेते हैं, अपनी शिप में, अपनी बोट में भी बिठा लेते हैं, ताकि हम इस जल्दे बल्दे जो समुद्र है उससे पार निकल जाए। मनूरे ते कंचन भये भाई, गुर पारस मेल मिलाए। सत्संगत जी, गुरु जो है ना वो पारस की भट्टी है, उसको पारस की भट्टी समझो। पारस क्या करता है? पारस जो है जंग लगे हुए जो अपना लोहा है उसको भी सोना बना देता है, पारस की भट्टी। ऐसा मानना है ग्रंथों में कि गुरु को पारस मानो और अपने आप को जंग लगा हुआ लोहा मानो। और जब गुरु की शरण में आ गए, वाहेगुरु वाहेगुरु शब्द गुरु के साथ जुड़े, कीर्तन सुना, कथा सुनी, सेवा की, तो ये जो जंग लगा लोहा है ये सोना बन जाएगा, बन जाता है। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं बन गया। देखो शुरुआत कहाँ से की थी? नेगेटिव से की थी। अभी कह रहे हैं कि मैं जो है वो सोना बन गया। अभी पॉजिटिव वाली बातें शुरू हो गई ना सारी, लेकिन गुरु के शब्द के साथ। आप छोड़ नाव मन वसया भाई, ज्योति ज्योत मिलाए। नाम जपते जपते मेरे अंदर से जो मेरा आपा है, जो मेरा अहंकार है, वो मिटना शुरू हो गया। वो मिटना शुरू हो गया तो मेरे मन में अब सिर्फ ज्योति ज्योत मिलाए, मेरी जो आत्मा है वो परम आत्मा के अंदर लीन होनी शुरू हो गई। मेरा कहने का भाव ये है कि मेरा जो अंदर का ध्यान है 24 घंटे उसमें वाहेगुरु वाहेगुरु, गुरु महाराज की साखियाँ, गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज का जीवन, गुरबाणी, अच्छे ख्याल, पॉजिटिव ख्याल, लोगों को पॉजिटिव ख्याल देना और ऐसी बातें करना जिससे और लोगों को भी पॉजिटिविटी आए, और लोगों को भी एक ऐसा अच्छा फीलिंग आए कि हमने भी जुड़ना है। हाओ वारी हाओ वारण भाई, सतगुर कहो सत बलिहारै जाओ। हम बार बार वारना, हमने बार बार सेक्रीफाइस करना है। सतगुरु जी आपके ऊपर बार बार जाओ, बार बार से आपको कहते हैं ना मैंने वार दिया तेरे ऊपर से, बार बार आपसे सेक्रीफाइस करें, आपके ऊपर हमारा दृढ़ निश्चय, दृढ़ भरोसा बना रहे। नाम निधान दिन जिन दिता भाई, गुरमत सहज समाओ। क्यों? क्योंकि पूरे गुरु ने हमें नाम की दात दी, पूरे गुरु ने अपनी मत दी, अपनी गुर मत दी, गुरु ने अपनी मत दी, जिसके करके हमें सहज मिला, हमें शांति मिली, हमें पीस मिली, हमारी टेंशन दूर हो गई, रोज़ रोज़ की भटकना दूर हो गई। कभी यहाँ जा, कभी वहाँ जा, कभी इसको पूछ, कभी उसको पूछ, कभी इसके पास जा, कभी उसके पास जा। ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पास आ जा, तेरे को और किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुर बिन सहज ना उपजै भाई, पूछो हो ज्ञानिया जाए। महाराज कहे जिससे मर्जी जाके पूछ लो, गुरु के बिना सहज नहीं मिलेगा, गुरु के बिना पीस नहीं मिलेगी, शब्द गुरु के बिना शांति नहीं मिलेगी। भटकना जरूर मिलेगी लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शब्द गुरु का ध्यान करके, वाहेगुरु 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 करके ही जो है अंदर की शांति मिलेगी, अंदर की पवित्रता मिलेगी। सतगुरु की सेवा सदा कर भाई, विचों आप गवाए। फिर रीइंफोर्स कर रहे हैं कि भैया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा करो, इसी सेवा से ही आपका जो है अहंकार मिटेगा। और अहंकार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी जड़ जो है वो हमारे अंदर का अहंकार है, जो हमें जीने नहीं देता, जो हमें गुरु के वचन मानने नहीं देता, जो हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने नहीं देता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अहंकार है। गुरमति भाओ उपजै भाई, भाओ करनी सच सार। सत्संगत जी, गुरु महाराज एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं इस पंक्ति में। कह रहे हैं कि गुरु की मत लेके ना
हमारे अंदर डर पैदा होता है। मैंने पहले बताया आपको कि जब बच्चा गलती करता है तो माफ़ी उसको मिलती है, लेकिन कई बच्चे गलती करते ही नहीं है क्योंकि उनके अंदर टीचर का डर है। और जब टीचर का डर हो, प्रिंसिपल का डर हो, हेडमास्टर का डर हो, तो गलती होती ही नहीं है। गुरु की मत लेके वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करके हमारे अंदर परमेश्वर के लिए डर आता है कि यार ये गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मेरा जो है अमृत वेला कम ना हो जाए, मेरा जो गुरुद्वारे की रूटीन है वो टूट ना जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे को कभी काम तंग ना करे, मेरे को कभी क्रोध तंग ना करे, मैं दोस्तों यारों के साथ बैठ के गंदी फिल्में ना देखूं, मैं किसी के साथ चोरी ना करूं, मैं किसी के साथ ठगी ना करूं, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं ज़बरदस्ती, मैं किसी के घर में आग ना लगाऊं ज़बरदस्ती, मैं ये ना करूं, मैं वो डर मन में पैदा होता जाता है। फिर वो बार बार वो डर जो है वो गुरु के साथ जोड़ता जाता है कि नहीं नहीं नहीं, चल चल शुरू कर, बस चल चल चल, गुटका सा पकड़ और बैठ जा जाप कर जपजी साहब का एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर, बस शुरू कर शुरू कर शुरू कर। सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सुख काल कलेश तन माहे मिटावो। तब वो डर पैदा होता है। प्रेम पदार्थ पाइए भाई सच नाम आधार। जब डर आ गया फिर प्रेम बन जाता है। वो डर जो है नाम का जाप करते करते प्रेम बन जाता है। वो डर हमारे अंदर नेम लेके आता है। एक नेम मतलब नाम जपने का एक रूटीन, और वो जो नेम है वो हमारा प्रेम बन जाता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है फिर परमेश्वर से डर वर सब खत्म हो जाता है, फिर परमेश्वर ही बन जाता है इंसान, फिर परमेश्वर के अंदर ही लीन हो जाता है। ऐसी अवस्था भी गुरु महाराज बख्श देते हैं, क्योंकि उनका आधार जो है वो गुरु का नाम बन जाता है। जब 24 घंटे बंदा नाम ही खाएगा तो फिर नाम बन जाएगा ना। अब 24 घंटे हम क्या कहते हैं, किसी ने शराब पीता है उसको लोग शराबी कहते हैं। उसका जो बाकी का खाना पीना वो कोई नोट नहीं करता। तो ऐसे ही अगर नाम 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 वाहिगुरु 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 करेंगे तो बस फिर नाम जपने वाला नामी ही बन जाता है। जिसका नाम ले रहा है उसी का रूप बन जाता है। जो सतगुर सेव है अपना भाई तिनकै हਉ लागो पाए। जो सदगुरु का नाम लेते हैं, जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का नाम लेते हैं, मैं उनके चरणों की धूड़ी मांगता हूँ, मैं उनके चरणों में ही चाहता हूँ, मुझे उनके चरण ही चाहिए, मैं उनके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। अब पता लग गया ना, पॉजिटिव साइड पे आ गए, अच्छा हो रहा है तो अब ये अच्छाई हमेशा रहे। अब वो पंक्तियाँ आ रही हैं कि ये अच्छाई हमेशा मेरे साथ रहे, इस करके मुझे संतों महापुरुषों की चरण धूड़ी मिले, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की चरण धूड़ी मिले, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संगत की चरण धूड़ी मिले। जन्म सवारी अपना भाई कुल भी लय बख्शाए। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ मेरा जीवन बल्कि मेरे सारी कुल जो है, मेरा सारा परिवार जो है वो भी तर जाएगा, वो भी इस भवसागर से पार निकल जाएगा। सच बाणी सच शब्द है भाई गुर कृपा ते होए। क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा, क्यों पार हो जाएगा? क्योंकि अगर दुनिया में कुछ सच है तो वो है गुरु की बाणी, अगर दुनिया में कुछ सच है तो वो है गुरु का शब्द। वो गुरु की कृपा से जो मिलता है वो गुरु का शब्द, गुरु की बाणी का ज्ञान, वही है सच, बाकी सब झूठ है। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, आप जानते हो क्या? वो है झूठ। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहीं पर भी झूठ नहीं है, कहीं पर भी झूठ का वर्णन नहीं है। कोई भी शब्द आपको झूठ की तरफ नहीं लेके जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सच की तरफ लेके आएगा। अखीरली पंक्ति, नानक नाम हर मन वसै भाई तिस बिघन न लागै कोय। और जो नाम के अंदर, जिसके अंदर नाम बस जाता है, जिसको सिर्फ नाम सुबह शाम रात दिन वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वो अपने बच्चों तक को वाहिगुरु के नाम से बुलाते हैं। वो अपने माँ बाप को, अपने आप को, अपनी बीवियों को, अपने परिवार को, सबको वाहिगुरु वाहिगुरु कह के ही बुलाते हैं। जो वाहिगुरु के डर में रह रहे हैं, वाहिगुरु के डर में जीना चाह रहे हैं। और ऐसा होने से उनके जो काम हैं वो कोई भी बिगड़ते नहीं हैं। जितने भी विघ्न हैं आने वाले, जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं, वो सब के सब ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा कोई विघ्न आता ही नहीं है। और अगर कोई आ भी जाता है तो उनको वो विघ्न लगता नहीं है, क्योंकि अंदर शांति है, क्योंकि अंदर सहज है। वो विघ्न भी उनको गुरु का हुक्म लगता है, इसीलिए उनको विघ्न नहीं लगता। वो हुक्म मान के, हुक्म बजा के, और उसको वो आगे चलते जाते हैं। वो अपने मन में दुख नहीं लेके आते, वो अपने मन में कोई किसी तरह से घृणा नहीं लेके आते। वो अपने मन को शांत रखते हैं, क्योंकि वो गुरु के हुक्म में जी रहे हैं, जीना चाहते हैं।
सो साध संगत जी, आज के शब्द में गुरु महाराज ने बहुत बड़ी बख्शिश की है हम सब के ऊपर। हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करते रहते हैं, और गुरु महाराज ने कृपा करके आज ये समझा है कि बेटा अगर गलती हो जाए तो माफ़ी भी मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखना है आगे से गलती ना हो। और माफ़ी मिल जाती है, नाम के साथ तेरे को जोड़ा भी जाता है और तूने नाम जपना भी है, लेकिन शर्त यही है कि वाहेगुरु 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 का जाप कर और अपनी गलतियों की जो है मुआफ़ी ले ले। सो इतनी को आपने सेवा प्रवान करनी। कल अमृत वेले आपके साथ आपके दर्शन फिर करेंगे। विचार करते हुए जो गलतियां रह गईयाँ उसके लिए हमें क्षमा देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।